जिस दिन लोग ही इंसाफ कर देंगे, लोग इनका न्याय कर देंगे, कोई बाबा आपको बीच चौराहे पे लटके हुए पड़े रहेंगे और लोग जूता चप्पल से कूट देंगे। लाइफ में आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। सबके अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, सबका है ना, ये सही है गलत है। जैसे किसी प्रेमानंद महाराज टेस्ट ड्राइव कर लो पहले। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज डेट में किसी आपको पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो भाई हम जब गाड़ी लेने जाते हैं तो भाई सब शोरूम पे ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं। जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. और फिर कहानी शुरू होती है प्रवचन से लेके इनकाउंटर तक की। भाइयों आज का वीडियो खास मेरे कट्टर भाइयों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी लड़कियों के बारे में जो 10 जगह मुंह मारती हैं और फिर अपने बायो में लिखती हैं राधे राधे बी लॉयल। और फिर भाई साहब इनको टेस्ट ड्राइव भी लेनी है अलग अलग घोड़ों के साथ। और फिर जिस घोड़े का सामान ज्यादा लंबा होगा, मतलब जिस घोड़े का करियर बहुत ज्यादा लंबा होगा, फिर उसके साथ वो शादी कर लेंगी। और फिर भाई साहब बातें ये सब नहीं है, ये सब बढ़िया है, एक नंबर चीजें, तुम करो अपनी जगह। लेकिन जब हमारे प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने इनके लिए थोड़ी प्यार भरे 2 शब्द क्या बोल दिए, तो भाई साहब इनके पिछवाड़े से ऐसा धुआं निकलता है ना कि वो पूरे इंटरनेट में गंद मचा देता है। और फिर कहानी शुरू होती है प्रवचन से लेके इनकाउंटर तक की। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। फिर शुभ काम करने से पहले लेते हैं प्रभु का नाम और सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। देखो यार आपको पता ही होगा कुछ समय पहले हमारे प्रेमानंद जी ने 10 जगह मुंह मारने वाली लड़कियों के ऊपर कुछ बोला था। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? अरे ताऊ सुना महाराज जी की बात? हाँ बेटा सुन लिया। अरे तो मुझको ये बताओ महाराज जी ने कुछ गलत बोला? नहीं बेटा कुछ गलत नहीं बोला, महाराज जी ने जो भी बोला है सच बोला है। ताऊ मुझे ये बताओ इस बात से किसी को बुरा लगेगा? अरे नहीं बेटा महाराज जी ने तो बढ़िया बोला, इस बात से किसको बुरा लगेगा। लेकिन ताऊ ये सब देखकर तो कई सूर्पनखा की औलादें निकल गई हैं बाहर। अच्छा बेटा कौन सूर्पनखा की औलादें हैं, मुझे भी तो दिखा दे जरा इस जन्म में। अरे ताऊ देख ही लो, इसके बाद से तो तुम्हारा भाई साहब धर्म से विश्वास ही उड़ जाएगा पूरा। और अगर मैं किसी के साथ भी घूमूं, मैं किसी प्रकार का कपड़ा पहनूं, मैं कहीं भी पहनूं, मैं कहीं भी जाऊं, इनको क्या आपको क्या? जब संविधान मुझे परमिशन देता है ये सब कुछ करने की, इनको क्या? वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग ही इंसाफ कर देंगे, लोग इनका न्याय कर देंगे इन चीज को कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई बाबा आपको बीच चौराहे पे लटके हुए पड़े रहेंगे और लोग जूता चप्पल से कूट देंगे। ऐसे ही बाबा को उठा करके ये गले में जूते की माला पहनाएंगे, गधे पे बैठाएंगे और उनका खूब पूरे के पूरे अपने जो शहर में जुलूस निकाल देंगे। और मुझे तो लग रहा है यार जैसी तुम्हारी सोच है, सही बता रहा हूँ, तुम्हें तो बढ़िया गधे में बिठाकर जूते चप्पल की माला डालकर बढ़िया ढोल नगाड़े के साथ तुम्हारी बारात निकालना चाहिए। और जो तुमने ये बात बोली है ना 4 दीवारी के अंदर ऑनलाइन बैठकर, सही बता रहा हूँ यही बात अगर तुम महाराज जी के सामने बोल लोगी ना, पब्लिक तुम्हारी वहीं खड़े खड़े बारात निकाल लेगी। यही नहीं अभी और सुनिए। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत? वो कहते हैं ना भाई जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो सठिया जाता है, वैसे ही इस की भी भाई साहब दिमाग सठिया गया है जो एक इंसान को भाई साहब गाड़ी से कंपेयर कर रही है। तो भाई हम जब गाड़ी लेने जाते हैं तो भाई साहब शोरूम पे ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं, ठीक है। और हमें टेस्ट ड्राइव लेनी होती हो तो ऐसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं जिसकी ऑलरेडी बहुत लोगों ने ले ली हो। अरे मतलब टेस्ट ड्राइव ले ली हो भाई, हमें चेक करना रहता है ना गाड़ी का इंजन कैसा है, कितनी खुली है कितनी नहीं खुली है, ठीक है। मतलब फीलिंग कैसी दे रही है गाड़ी के अंदर बैठने में, फील कैसा आ रहा है, ये चेक करते हैं बढ़िया। लेकिन जब लास्ट में बात आती है कि भाई साहब गाड़ी घर ले जाना है, गाड़ी घर ले आने के लिए भाई साहब हम ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं ना, सेकंड हैंड नहीं। सेकंड हैंड का काम होता है भाई इस्तेमाल करो साइड में अलग करो। और ये बातें भाइयों गाड़ियों में लागू होती है, इंसानों में नहीं। अब जैसे मान लो इस बुढ़ी है भाई साहब, मान लो तुम्हारी बेटी है भाई साहब, कल को उसकी शादी होगी, उसको लड़के देखने वाले आएंगे और फिर लड़का बोलेगा नहीं मुझे तो टेस्ट ड्राइव लेनी है, फिर तुमको कैसा लगेगा? तो आप शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। अच्छा ऐसे तो गांजा पीने वाला गजेड़ी नहीं होता, नाली में लौटने वाला कीड़ा पुलिस सुपरस्टार नहीं होता, और टेस्ट ड्राइव लेने वाली लड़कियां शादी के लायक नहीं होती। और अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी।
गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे चार जगह मुंह मार के आती है। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। देख लो भाइयों, ऐसे लोगों को बुरा लगता है। मतलब जब तक हम घर में बैठे हैं बढ़िया, हम शादीशुदा हैं, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं हम भाई साहब सिंगल हो जाते हैं। अच्छा कौन सी चिप लग जाती है तुम्हारे अंदर? अच्छा चिप नहीं लगती भाइयों, जैसे ही घर से बाहर निकलती है ना, फिर इनका टेस्ट ड्राइव लेने वाला वीडियो वायरल हो जाता है। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं, सोचिए। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे, चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई, बस हवा निकल गई। तो प्रेमानंद महाराज का ऐसा कहना है कि मैं सिर्फ समाज में जो गलत पीढ़ी है, जो गलत युवा है, जिस तरीके से जी रहे हैं, मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सत्य को समझिए और उसके आधार पे आप लोग चलिए, ना कि अगर आपकी भी शादी होती है कल को उससे भी रिश्ता खराब हो, क्योंकि इस पहले से अगर आप 4 लोगों के साथ में रह चुके होंगे तो 1 लोगों के साथ में नहीं रह सकते हैं। जिस तरीके से लोगों को घर का भोजन पसंद नहीं आता, जिसको 4 होटल का भोजन खाने की आदत होती है। अगर शादी की है आपने तो लॉयल्टी आपका एक पार्ट होता है, द रोल टू प्ले, एंड इफ यू चीट इन दैट इज ऑब्वियसली नॉट राइट। लेकिन अगर शादी से पहले लोग अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं और अगर किसी का नहीं किसी से बन पा रही है, तो अगर वो किसी दूसरे लाइफ पार्टनर के दूसरी तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। सबके अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, सबका है ना, ये सही है गलत है। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज टेस्ट ड्राइव कर लो पहले, मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में किसी के साथ, पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। देखो यार बहना, एक लड़के से नहीं बन रही कोई बात नहीं है, अगर दूसरे से नहीं बनती कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तीसरी से भी नहीं बन रही है ना, तो फिर भाई साहब ये प्यार नहीं है, छिनाला है। और मेरा तो मानना बढ़िया है यार, अगर तुम भाई साहब बहुत सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, बढ़िया भरोसा है भाई साहब, सीधे शादी कर लो ना। ये कौन सा सिस्टम है भैया, हमें लिविंग में रहना है, बढ़िया भाई टेस्ट करना है कि कैसा होगा सिस्टम कैसा नहीं है, ये लिविंग में नहीं रहना भाई साहब, ये सब बकवास। ठीक है, तुम्हें भाई चोचलाई मचानी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करनी भाई साहब। फिर तो वो प्यार ही क्या भाई जिसमें भाई भरोसा ना हो, मतलब प्यार तो पूरा भरोसा में टिका है ना। Wake up to reality. लिविन जो है ना, हाँ। पुरानी भाषा में लिविन को क्या कहते थे? मेरे को कितने पता, कुछ कहते हुए होंगे शायद, वैश्यालय। ये लिविन नहीं है, ये लड़का लड़की अपना छिपाने के लिए ना लिविन कह रहे हैं। ये शुद्ध में लिखे हम वैश्यालय में रहते हैं। लिविन मतलब एक वैश्यालय है, जहाँ एक लड़की के संग आप रहते हैं, वो पसंद नहीं है तो आप दूसरे के संग रहने लग गए, वो पसंद नहीं है आप तीसरे के संग रहने लगे। ऐसी लड़की आज इस लड़के के संग कल। अब ये बताइए, अपना देह 17 जगह कौन परोसता था पहले? सती सावित्री परोसती थी कि वैश्याएं परोसती थी? सवाल आपसे। हाँ वैश्याएं परोसती। फिर तो लिविन क्यों कहते हैं? वैश्यालय कहो ना। तब वैश्यालय में रहना सही है कि गलत, आप ही बता दो। मेरे हिसाब से तो गलत है। हाँ हो गया ना क्लियर। चलो भाइयों, अब आपको मिलाता हूँ मैं फसाद की मेन जड़ से, जिसके वजह से इतना ड्रामा क्रिएट हुआ है। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं। जिन भाइयों ने इसकी शक्ल पहली बार देखी तो उनको लगता होगा भाई साहब ये तो कोई अनपढ़ औरत है, कम बुद्धि की, जो हमारे महाराज जी को ऐसा बोल रही है। लेकिन नहीं भाइयों, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, आर्मी में भाई साहब मेजर रह चुकी है। ठीक है, देखो यार भाइयों, आर्मी वालों के लिए बहुत इज्जत है भाई, दिल में बहुत मान सम्मान, ठीक है, क्योंकि असली हीरो तो वही है। लेकिन आप मुझे ये बताओ भैया, ये किस लहजे से लग रही है कि आर्मी ऑफिसर रह चुकी है? बताओ, इसके बातें करने का तरीका देख रहे हो? लग रहा है आपको? देखो आपको लगता होगा भाई, लेकिन मुझे तो पर्सनली बताओ, मुझे तो नहीं लग रही कि आर्मी में रह चुकी है। और भैया ये सब बोलने के बाद जब इनको भाई साहब गालियों की बौछार पड़ना चालू हो गई ना, तो फिर इनका क्या बयान आया? फिर एक वीडियो में बोलती है भाई साहब, ये मैंने प्रेमानंद महाराज जी को नहीं बोला है, ये मैंने अनिरुद्धाचार्य जी को बोला है। यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए। ऐसा? अच्छा, मतलब प्रेमानंद जी के फॉलोअर ज्यादा निकल गए इसलिए।
मतलब इसको जब भैया गालियों की बौछार चालू हुई इसके ऊपर ना, तो इसके दिमाग का जो सिग्नल था वो खुल गया पूरी तरीके से। जो दिमाग का स्क्रू है ना वो कस गया। इसको पता लग गया कि भाई साहब प्रेमानंद जी के फॉलोवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मुझको मिल रही है भैया बहुत ज़्यादा हेट, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी के फॉलोवर उनके मुकाबले कम हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें भैया बोला तो वहाँ था कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इसने ये दूसरे तरफ। चलो हाँ, मान लिया भाई साहब आपने अनिरुद्धाचार्य जी को बोला, प्रेमानंद जी को नहीं बोला, लेकिन भाई साहब दोनों की बातें तो सेम ही है ना। दोनों ने भाई साहब दोनों जेंडर को बोला था। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। तो आप इतने चुप क्यों गए ये बताओ? प्रेमानंद जी ने वही बोला था, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कहीं ना कहीं वही बोला था, सेम टॉपिक था सेम। जो लड़का या लड़की 10 जगह मुंह मार चुकी है वो भाई साहब एक जगह टिक नहीं सकता है। यही तो बोला था दोनों ने। और क्या बोला था बताओ? और बातें भी सही है ना भाई, तुम खुद बताओ भाई। एक लड़की है वो 10 बंदों के साथ रह रही है, अब भाई साहब वो शादी होती है उसकी बढ़िया, वो एक बंदे के साथ कैसे रहेगी बताओ? नहीं रह पाएगी ना भाई। आदत लग चुकी है उसके शरीर को, भाई साहब मोह हो गया उसके शरीर को। उसके शरीर में जो है खुजली, जो खून की गर्मी है ना, वो एक बंदा खत्म नहीं कर सकता भाई। ठीक है, उसके 10 ही बंदे लगेंगे उसको, जो उसका पहले रिकॉर्ड था। तो हमारे महाराज जी ने क्या बोला कि जिसकी भाई साहब आदत पड़ चुकी है, जो ऐसा रह चुका है, वो किसी एक घर में टिक नहीं सकता है, तो वो घर का करेगा भैया विनाश। तो हमारे महाराज जी ने क्या गलत बोला? सही बोला ना भाइयों। लेकिन इनको भाई साहब इतनी चुभी कि इनका आता है ऐसा वीडियो निकल के बाहर। वो कहते हैं भाई सच्चाई कड़वी होती है, सुन नहीं सकते, बस वही बात है भाई है। और भैया तुम इनके अंदर का नामर्द कीड़ा देखो, ये दूसरों को इतना सब बोल रही है, ठीक है, हमारे महाराज जी को इतना सब वगैरह बोल रही है, लेकिन जब बात खुद के ऊपर आती है, एक लड़की ने भाई साहब इसके ऊपर वीडियो बना दी, सीधे बोलो भाई इसकी सच्चाई दिखा दी, तो भैया इसका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि उस बंदी को ये मैसेज करके बोलती है भाई साहब कि वीडियो को डिलीट कर और भैया मुझ पे उठक बैठक कर और वीडियो सेंड कर। खुली धमकी दी उसने उस बंदी को। वो लड़की थी, लड़का नहीं था, ठीक है। और ये भी बोली अगर तू ये सब नहीं करती तो भैया तेरे ऊपर डालूंगी मैं कोर्ट का केस, और ऐसा केस में तुझे फंसाऊंगी कि तुझे जिंदगी भर रखेंगे याद। और बोला अपनी वीडियो भेज, उसमें उठक बैठक लगा, कान पकड़कर, और लास्ट में बोल मेजर दीदी जिंदाबाद, वरना तुझ पर ऐसा लीगल केस ठोकूंगी पूरी जिंदगी लग जाएगी तुझे और तेरे घर वालों को, नहीं बचा पाएंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और भैया इतना सब देखने के बाद वो लड़की इतना ज्यादा डर गई ना, लिटरली भैया उसने अपना इंस्टाग्राम पेज ही उड़ा दिया, गायब हो गई लेकिन टोटली। सोच सकते हो भैया है। और ये एक तरफ बोलती है भाई साहब मैं छोटी बच्चों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, छोटी बच्चों के लिए ये सब करती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, वो छोटी बच्ची थी ना, तुझे क्या जरूरत थी मैं तो उसको इतनी चमकाने की? ये है इनकी असली सच्चाई। ये दूसरों को बड़ा ज्ञान देंगी है ना, और लेकिन जब इनके ऊपर कोई वीडियो बना देगा तो उसको भैया ये नोटिस चिपका देंगी है, बहुत कुछ कर देंगी ये। फिर भाइयों कर्मा देखना, इसने तो भाई साहब उस लड़के का अकाउंट डिलीट करवा दी, उसको हरेस्ट करके, उसको बुल्ली करके, ठीक है, उसको इसने बहुत चमकाया और अकाउंट उसका उड़वा दिया। लेकिन अभी क्या होता है, अभी भाई साहब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बंदे, नहीं पता मुझे कौन से गैंग के बंदे से 2, लेकिन उन गैंग के बंदों ने भाई साहब इसके घर में करा फायरिंग और बोला कि भाई साहब तुम इन दोनों हमारे महाराज जी वगैरह को हिंदुओं के खिलाफ ऐसा मत बोलना। ताबड़तोड़ फायरिंग करी उन लोगों ने, ठीक है, लेकिन इनने तो उसको चमका दिया। अब तुम इनको चमका के दिखाओ, बताओ, इनको डरा के दिखाओ कि भैया तुमने ऐसा क्यों कर दिया। इसने कुछ खिलाफ वीडियो नहीं बनाया उसके कि आई हो इंस्टा में बोली हो कि हाँ भाई तुमने भाई ऐसा बोल दिया, अब देख लूंगी तुमको, ठीक है, तुमने मेरे घर में गोली चलवाई ना, अब रुक जाओ तुम, अब तुम रुक जाओ सालों। ऐसा नहीं बोली इसने। और मुझे पता भी नहीं भाई वो गैंगस्टर सही में हिंदुत्व के लिए बोले हैं नहीं बोले हैं, वो भाड़ में जाओ, वो उनकी हेडिक है। लेकिन तुम ये बताओ कि मैंने जेन्युइन एक उदाहरण दिया तुमको भाई मैंने, कि भाई जब तुम उस लड़की को चमका सकती हो तो तुम इन लोगों को भी चमका दो। बोल दो भाई वीडियो बना के, कम से कम एक वीडियो तो बना सकते हो कि भाई तुम लोगों ने हमारे घर में फायरिंग करी है, अब इसका जवाब तुमको मिलेगा, ईंट का जवाब तुमको पत्थर से मिलेगा। ऐसा कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि भाई बात अलग है भाई। फिर बातें यहाँ पे जाती हैं, फिर डिशुम 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 डिशुम। और भाई मैं तो बोल रहा हूँ भैया, ये जिन लोगों ने भी फायरिंग करी बहुत गलत बात है भाई, नहीं करना था आपको, कोर्ट के जरिए से आना था और कोर्ट से फैसला लाना था, केस करना था इसके ऊपर कि तुमने हमारे महाराज जी को ऐसा क्यों बोला, लेकिन आपको गोली वाली नहीं करनी थी, है ना मेरे भाई। 100 के एक बार बताए ना भाई साहब, हमारे गुरु महाराज जो भी हैं, जितने हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, हमारे प्रेमानंद महाराज जी, उन लोगों ने जो जो बातें बोली हैं वो 100% सही है भाई, रियलिटी है,
देखो पिछवाड़े से किसके धुआं निकला, पिछवाड़े से धुआं उन्हीं लोगों का निकला भाई साहब जो सही में ऐसे कर्म कर रखे हों, ठीक है। सही में उन लोगों ने भाई साहब जिंदगी में बहुत पाप कर रखे हैं, महाराज जी की बातें आई और सीधे उनको चुभ गई, तभी तो उनके अंदर से इतना भाई साहब निकला ना अंदर का जो भरी थी पूरी है कि हमको कैसे बोल दिया भाई, मतलब तुमने कर्म कर रखे हो भाई ऐसे। क्योंकि तुम खुद रैंडम सोचो ना भाई, वहाँ 10 बंदे खड़े हैं, 10 में से मैं एक को कलुआ बोलूँगा तो पलट के कौन देखेगा, काला ही बंदा देखेगा ना, रैंडम सी बात है भाई, काला ही बंदा देखेगा, कोई गोरा बंदा तो देखेगा नहीं। ऐसे ही है भाई, तो सही में भाई साहब टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं, गंदगी मचा रखे हैं, उन लोगों ने बढ़िया इसका विरोध करा। लेकिन भाई साहब मेरा तो पूरा सपोर्ट है महाराज जी को, बिल्कुल जो बोले 100% सही है, क्योंकि हो रहा है ना आज की डेट में ऐसा। तो भाइयों बढ़िया यार, ज़िंदगी में मौज काटो, बढ़िया राम राम जी का राम लो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।